ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में समाया हुआ है और वे ही हमारे अंतःकरण में भी विराजमान हैं। श्रावण का पावन महीना देवों के देव भगवान शिव का महीना माना जाता है। सावन महीने के सोमवार के दिन जो भी बाबा भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है, साथ ही सावन सोमवार की व्रत कथा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, साथ ही सावन सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे यही चिंता सताती थी। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उस व्यापारी को दर्शन